इसमें मेघा रे निभा रही हैं दिव्या का किरदार, तो वहीं सूरज प्रताप सिंह बने हैं प्रेम। ये कहानी उज्जैन की है और प्रेम है महाकाल के भक्त। इस सीरियल में दिव्या और प्रेम दोनों अलग दुनिया से हैं और इस दुनिया में उनका कोई कनेक्शन है। इसी के चलते जब ये दोनों मिलते हैं तो होता है कुछ मैजिकल। तो आइए मेघा और सूरज से ही जानते हैं उनके इस नए सीरियल के बारे में कुछ खास। इस बार की जो कहानी है वो बहुत ही अलग है, क्योंकि उसका जुड़ाव इस दुनिया से जुड़ा है और किसी और दुनिया से भी जुड़ा है, इसीलिए वो कहलाती है दिव्य प्रेम। क्यों, है ना सूरज? जी बिल्कुल। ये जो हमारी कहानी है दिव्य प्रेम, तो वो कहते हैं ना कि जो जोड़ियाँ होती हैं वो ऊपर वाला बना के बेचता है, बट वो तो भेज देता है, बट नीचे आके वो जोड़ियाँ मिलती कैसे हैं वो आपको देखने को मिलेगा, है ना? या बिल्कुल, अभी हम जिस तरह से देख रहे हैं कि कुछ तो पक रहा है। कुछ तो पक रहा है और बहुत ही अच्छा पकने वाला है। सो आज तो हम लोग टीज़र शूट कर रहे हैं और हमारे टीज़र में आपको देखने को मिलेगा कि दिव्य और प्रेम, ये पूरा इनका जो कहानी है ये कैसे मिलते हैं। आपको पूरा उज्जैन देखने को मिलेगा और वो हम लोग की जो कहानी है, अभी तक जितना भी आप लोगों ने देखा है, आप जो भी शोज़ देखते हो, दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। बिल्कुल, और जहाँ उज्जैन की बात हो रही है तो मुझे लग रहा है महाकाल का भी कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इस शो में इट्स ऑल अबाउट महाकाल, हर हर महादेव। बदन सूरज, आप बताइए, क्योंकि महादेव के इतने सारे फैंस हमने देखे हैं और हर कोई उन्हें देख उनकी भक्ति करता है। बदन, आपसे जानना चाहेंगे पर्सनल लाइफ में कितना अटैचमेंट रहा है? कि ये तो मुझे बताना ही था। सो मैं कुछ टाइम पहले गुरुजी के आश्रम गया और ये बहुत ही, जैसे आप कहते हो ना कि आप एक साइन मांगते हो भगवान से, मैं गुरुजी के आश्रम गया और वहाँ मुझे गुरुजी ने बुलाया और उन्होंने मेरा ऐसे हाथ पकड़ा और ऐसे एक रुद्राक्ष की माला रख दी और मैंने देखा और मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ कि मैं महाकाल का ही शो कर रहा हूँ और मुझे रुद्राक्ष मिल गई। एंड इवन अभी मुझे गूज बम्स आ रहे हैं बात सोच के। सो एक्चुअली ये कुछ है समथिंग। और बचपन से होता है ना, एक छोटा बच्चा, वो आप उससे कहते हो कि कौन से भगवान को मानते हो, या फिर वो आँख बंद करता तो उसे क्या दिखता है, तो मैं हमेशा से इट वाज ऑलवेज शिव जी। मैं शिव जी का खुद भी बहुत बड़ा भक्त हूँ, जैसे मेरा कैरेक्टर है। बिल्कुल, और हम देख सकते हैं कि इनके लुक में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि महाकाल को मैं कहूँगी डेडिकेटेड लग रही है। यस, तो प्लीज़ बताइए लुक में क्या क्या है? ओके, तो ये रुद्राक्ष है, ये कैसे मिलेगा ये मैं अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये रुद्राक्ष है एंड इस रुद्राक्ष में ही मेरी बहुत सारी पावर्स हैं एक्चुअली। और ये ब्रेसलेट्स हैं, ये सब, इसका जितना भी ये सब है, ये सब प्रेम का जितना कुछ भी है, ये सारी चीज़ें उज्जैन और महाकाल से रिलेटेड है। सबसे स्पेशल है ये क्या है ये तो आपने देख लिया, बट इसके बारे में जो इसकी कहानी है वो जानने के लिए आपको हमारा शो देखना पड़ेगा। बिल्कुल बदन सूरज, बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट हो रहा है कि Yes. क्या है, किस दुनिया से है, क्या एक दिव्य प्रेम की कहानी होगी। थोड़ा सा कुछ अनवील करिए, कुछ बताइए कि किस तरह से होने वाला है कैरेक्टर और क्या एक शो का प्लॉट हो सकता है। ओके, तो मैं यही हिंट दूंगा कि हमारा जो शो है एक्चुअली, ये बहुत ज़्यादा इट्स अबाउट फैंटेसी। बहुत फैंटेसी है इसमें कि एक दुनिया जैसे भगवान बनाते हैं तो उसमें किस किस तरह के लोग होते हैं। जैसे इसमें दिव्य प्रेम है, ऑब्वियसली वो इसके मतलब लाइक पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं, बट देयर इज़ समथिंग एल्स जो इस सीरियल में है और वो बिल्कुल बियॉन्ड दिस वर्ड है। और या सो यही है, बहुत मिस्ट्री है, मैं ऐसे सब कुछ रिवील तो नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल बदन सूरज, जब ये शो आपने भी क्रैक किया तो क्या एक रिएक्शन था, घर वालों का क्या कहना था? ओके, तो मुझे याद है कि इस शो का जब मैं ऑडिशन दे के आया तो एक्चुअली मुझे स्क्रिप्ट पढ़ के ही तो मज़ा आ गया था कि ओ वाह। होता है ना कि आप कुछ स्क्रिप्ट देखते हो तो आपको ऐसा लगता है ये मुझे करना है। सो ये स्क्रिप्ट ने मुझे वही आवाज़ दी, क्योंकि मैं
in personal life I do many things apart from acting, like I sing, I dance, I do martial arts, I do jumps and flips, और ये सब भी आपको आगे देखने को मिलेगा बाय द वे। और अबाउट रिएक्शन, तो मेरी मम्मी है और पापा तो नहीं है मेरे, तो मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी को कॉल किया और उन्हें बताया कि मम्मी मुझे ये शो मिल गया, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी, शी वॉज वेरी पॉजिटिव, शी वॉज लाइक मिलना तो था ही, तुम इतना हार्ड वर्क करते हो। ओके, ये सोनू निगम का गाना है और इस गाने का नाम है शिव शंकरा। ये मैंने कुछ टाइम पहले सुना है, सो इसका एक लाइन है शुरुआत का, वो मैं गा देता हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनानं मृत्युर्मोक्षीमामृता। बहुत ही सुंदर है और मैं कहूँगी कि स्टे ट्यून, क्योंकि बहुत ही अलग सा और एक बहुत ही नई सी कहानी आएगी। हालांकि कुछ ऐसा सिमिलर हम देख रहे हैं, तो क्या कुछ कंपैरिजन करनी चाहिए सूरज या नहीं करनी चाहिए, या जिस तरह की स्टोरी लाइन है? मैं जब एक्टिंग में था तो मैंने अपने टीचर से कहा था कि सर कभी किसी की तरह एक्टिंग करना चाहिए, तो वो मुझसे कहते हैं कि तुम चाह के भी उसके जैसा नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द आंसर, आप चाह के भी उसके जैसा नहीं बना पाओगे और ना वो ऐसा बना पाएंगे। बिल्कुल, तो बहुत ही अलग कहानी है जैसा कि सूरज कह रहे हैं, तो बने रहिए और बहुत ही जल्द लेकर आएंगे हम दिव्य प्रेम, एक अनोखी कहानी। यस, ये कहानी जैसा हम टीज़र में देख रहे हैं धरती पर नहीं लिखी गई है। वैसे तो मेरा मानना है कि हर एक कहानी, हर एक लव स्टोरी डेस्टिनी में लिखी होती है। सो उसी डेस्टिनी को प्ले आउट करते हुए हम देख रहे हैं कि ये जो प्रेम है ये कोई साधारण प्रेम नहीं है, एक दिव्य प्रेम है। इसमें कुछ तो शक्ति है, प्रेम की शक्ति है और दिव्यता है। तो ये हम टीज़र में भी एकदम क्लियरली देख सकते हैं। बिल्कुल। तो इस यूनिवर्स का नहीं है ये, हम कह सकते हैं ना? Yes, ये हम कह सकते हैं कि कुछ तो धरती से बाहर है, कुछ तो हमारे समझ के परे है और जो भी है मैजिकल है। बिल्कुल। और मेघा प्लीज़ बताइए किस तरह से ये रोल क्रैक हुआ और किस तरह की कहानी आप भी एक्सपेक्ट कर रही हैं कि क्या एक किरदार होने वाला है आपके लिए? जी, आई थिंक जब भी कुछ नया करने का मौका मिलता है तो उसमें ही एक इनहेरेंट एक्साइटमेंट होती है अलग सी। और ये रोल मेरा बहुत टाइम से पेनिनसुला प्रोडक्शन के साथ काम करने की इच्छा भी थी, और ये जो टीम है इतनी पैशनेट है, स्टोरी टेलिंग इनकी जो है बहुत दिल से है। तो मैं एज एन एक्टर भी यही कोशिश करूँगी कि दिव्या जो है मेरी किरदार है और उसे मैं पूरे दिल से निभाऊँ और शायद ये दिल की बात आपके दिलों तक पहुँच सके। बिल्कुल। बदन, जैसे ही कॉल आया कंफर्मेशन का तो क्या एक रिएक्शन रहा था घर वालों का भी? आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एक्सपीरियंसेस इसके बारे में था कि बहुत शुरुआत से, इनिशियल स्टेज से ही जो मेकर्स हैं इन्होंने मुझे बहुत वैल्यू किया, बहुत एक ट्रस्ट दिखाया। तो कभी कुछ चीज़ को लेके क्वेश्चन मार्क था नहीं, शुरू से ही चीज़ें बहुत क्लियर थी। सो इट फेल्ट नाइस टू बी एबल टू वर्क विद अ वेरी प्रॉमिसिंग टीम एंड जो जैसे हम शूट कर रहे हैं और जो कुछ भी कहानी मुझे सुनने मिली है बहुत प्रॉमिसिंग है और बहुत एक्साइटिंग है मेरे लिए एज अ परफॉर्मर, बिकॉज आई विल गेट टू डू समथिंग न्यू। बिल्कुल। और अगर लुक की बात की जाए तो क्या लुक देखकर क्या सोचना चाहिए कि क्या आप इसी धरती की हैं या फिर कहीं और की है? हूँ तो इसी धरती की, पर शायद भगवान की फेवरेट चाइल्ड हूँ। आई डोंट नो, बट आई कैन से दैट बहुत सिंप्लिसिटी है मेरे कैरेक्टर में, जो कि इस लुक आई थिंक अब तक का मेरा सबसे सिंपल लुक है ये। मैं इतनी सिंप्लिसिटी में मैं कभी रही नहीं हूँ पहले, और चश्मा भी है अब तो 4 आँखें हैं मेरी। तो आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल एंड वेरी स्वीट कैरेक्टर, बट आई एम श्योर लाइक एवरी ह्यूमन बीइंग इस किरदार के अंदर भी बहुत सारे लेयर्स हैं जो धीरे धीरे करके हम खोलेंगे। ये एक बहुत ही पेस्टल अनारकली, आई थिंक इट्स अनारकली राइट, या अनारकली है, एंड इट्स अ वेरी, आई थिंक समर के लिए परफेक्ट है। मैं तो खुश हूँ इस आउटफिट से क्योंकि बड़ी ताजगी महसूस हो रही है, और मेरे सारे लुक्स ऐसे ही पेस्टल कलर्स, लाइट कलर्स में हैं, बहुत स्वीट और फ्लावरी जोन में, मतलब एक फूल कैसे होता है बिल्कुल वैसे ही ये कैरेक्टर का लुक भी वैसे ही है। बिल्कुल। तो एक फूल खिला रही है मेघा, और क्योंकि मेघा बरसेंगे तभी तो फूल खिलेंगे, आई वुड से। यस, अभी तो
ऑलमोस्ट मेघा का बरसने का टाइम भी आ गया है, अभी हम मई में शूट कर रहे हैं लेकिन बहुत गर्मी है पर मज़ा आ रहा है। आई थिंक बाय द टाइम आप लोग शो देखेंगे थोड़ी शायद वेदर में इम्प्रूवमेंट हो गई होगी, बट आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस। सो आर वी, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक टीज़र भी शूट हो रहा है और कुछ भागम दौड़ी टाइप्स चल रही है। सो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि किस तरह से ये दो दिल मिलने वाला है? आई थिंक वही ये स्टार क्रॉस्ड लवर्स जैसा फील आ रहा है टीज़र से, सो आई थिंक सब कुछ और भी डबल होगा, द पैशन, द इंटेंसिटी, द लव, सब कुछ डबल होगा, ड्रामा, फन, मस्ती, सब कुछ डबल होगा इस शो में। सो जैसे हम टीज़र में भी देख रहे हैं बहुत एक मैजिकल सा ऑरा है यहाँ पे, सो आई होप हम आपके स्क्रीन्स तक वो ऑरा पहुँचा सके। बिल्कुल, और क्योंकि हमने कुछ ऐसा मैजिकल जो है कहीं ना कहीं देखा हुआ है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र की बात करें तो वहाँ पर भी एक महादेव का कनेक्शन है और कुछ मैजिकल हमें देखने को मिलता है और भी कुछ शोज़ है। तो क्या लगता है कि कुछ कंपैरिजन करना सही होगा या फिर कुछ अलग अलग ही है? नहीं, आई डोंट थिंक कंपैरिजन करना सही होगा क्योंकि हर चीज़, हर स्टोरी में अपनी एक यूनिकनेस है। आई डोंट थिंक ये ब्रह्मास्त्र से कनेक्टेड है कहीं पे भी। शिव जी जो है वो एक बहुत ही प्राइमरी भगवान है और महाकाल के जो भक्त हैं उनमें जो ऊर्जा होती है वो कुछ और ही होती है। तो आई थिंक इसलिए हम रिसॉर्ट करते हैं ऐसे मैजिकल स्टोरीज़ जब होती हैं जिसमें प्रेम हो, जिसमें दिव्यता हो, आई थिंक उस सब में शिव जी का प्रेजेंस तो बनता ही है। तो इसीलिए इट्स गोना बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ महादेव ऑफ कोर्स, बट ऐसा कुछ आई डोंट थिंक, मैंने नहीं देखा है ऐसा कुछ पहले कभी। हम भी यही उम्मीद रखेंगे कि कुछ तो नया देखने को हमें मिले। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। मैं खुद धीरे धीरे जो भी मेरे लेयर्स ओपन होंगे आप देखेंगे, बहुत अलग है, मैंने इससे पहले ऐसा कभी कुछ नहीं किया है। और ये ट्रेलर है, टीज़र है ट्रेलर भी नहीं है। तो ये पूरी पिक्चर बाकी है। यस, बिल्कुल बाकी है। बिल्कुल इंतज़ार रहेगा, हमें भी बने रहिए। कैमरामैन अजय भुजबल के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई। हम तो पहनाते ही हैं आपको 24/7 एंटरटेनमेंट की हैट्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ।